हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर से बात करेंगे रतन इंडिया पावर के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट टारगेट और साथ ही हम बताएंगे आपको सपोर्ट लेवल। क्यों? क्योंकि स्टॉक में मैंने 2 दिन 3 दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको कहा था कि स्टॉक यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और जब ब्रेकआउट होगा तो आपको एक बहुत बड़ा मूवमेंट मिलेगा। जो आपको टारगेट भी मैंने उस वीडियो में बताया था। तो चलिए आज फिर शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और देखते हैं कि नया जो है टारगेट कौन-कौन सा है और ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए। अगर आप किसी भी वीडियो को देखते हैं और अगर उसके बाद ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करें। अब यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और वीडियो पसंद आता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आपको अगर सीखना है दोस्तों स्टॉक मार्केट तो ज़रूर सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और नए हैं तो मैं आपसे कहता हूँ कि सबसे पहले आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लेगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड किया हुआ है। आपके पास अगर एक अकाउंट ऑलरेडी डीमैट है और दूसरा भी आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, उसमें आपकी सेफ्टी रहती है क्योंकि जब आप ट्रेड करते हैं तो उसमें होता क्या है कि टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से आपको हो जाता है लॉस और उस केस में फिर आपको दूसरे अकाउंट में जो 50% का अगर आप अमाउंट रखते हैं दोनों अकाउंट में तो उसमें हो जाते हैं आप सेफ और 50% के अमाउंट से आप ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं स्टॉक की ट्रेडिंग के बारे में। तो यहाँ पर एनएसए की वेबसाइट पर देख लीजिएगा, सबसे पहले आपको दिख रहा होगा वीवेब। तो 3.81 का है, स्टॉक की प्राइस है 4 रुपीज़ पर क्लोज हुई है और 66,000 बाय ऑर्डर अभी लगे हुए हैं। तो ये पॉजिटिव इंडिकेशन है, बाय ऑर्डर भी। साथ ही यहाँ पर 3.81 का वीवेप है और स्टॉक की प्राइस 4 पर है, ये भी हमें पॉजिटिव इंडिकेशन दे रही है क्योंकि वीवेप नीचे है और स्टॉक की प्राइस ऊपर है। ये इंट्राडे के लिए काम करता है दोस्तों और अगर ये इंट्राडे के लिए पॉजिटिव इंडिकेशन है तो यहाँ पर वॉल्यूम देख सकते हैं 24 करोड़ का है। जब हिस्टोरिकल डेटा में आप इसको चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि कल के दिन में ट्रेडिंग हुई थी 15 करोड़ की, उससे पहले ट्रेडिंग हुई थी 17 करोड़ की और अब ट्रेडिंग हुई है 24 करोड़ की। तो कितनी बड़ी बात है दोस्तों कि स्टॉक में वॉल्यूम बढ़ रहा है तो स्टॉक की प्राइस भी बढ़ रही है। और साथ ही यहाँ पर आज के दिन में देखिएगा डिलीवरी परसेंटेज 33% का आया है। तो आप ऐसा मत समझना कि स्टॉक में डिलीवरी का परसेंटेज कम है। क्यों? क्योंकि अगर आप वॉल्यूम चेक करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा आज का वॉल्यूम और कल का जो वॉल्यूम था उसमें डिफरेंस दिखाई देगा। कल 15 लाख का वॉल्यूम था और आज 24 लाख का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 8 करोड़ के आसपास 9 करोड़ 8 करोड़ की स्टॉक की डिलीवरी ली गई है। पहली बात, अगर आपको बाकी के दिनों से कंपैरिजन करना है तो डिलीवरी को इस तरह से चेक करना होगा। ऐसा नहीं है कि स्टॉक में एवरेज है इसका मतलब स्टॉक में डिलीवरी कम है क्योंकि वॉल्यूम अचानक से बढ़ा है तो डिलीवरी अगर कम भी होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों। अब हम देखते हैं स्टॉक में हमारे लिए जो पॉइंट है वो कि स्टॉक में जिस तरह से हमने आपको टारगेट और अप ट्रेंड के बारे में बात किया था क्योंकि स्टॉक इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था, देख रहे होंगे आप। फिर स्टॉक ने एक रेंज के अंदर ब्रेकआउट दिया, यहाँ पर हाई बना। फिर इस 3 दिनों के अंदर स्टॉक ने इतना बड़ा ब्रेकआउट दिया कि स्टॉक का जो पैसा था वो डबल हो चुका लगभग 3 दिन के अंदर। देख रहे हैं आप, यहाँ पर रतन इंडिया पावर का स्टॉक 2 रुपये 30 पैसा 35 पैसे पे चल रहा था। फिर ब्रेकआउट हुआ, पहला हाई यहाँ पर मिला, दूसरा यहाँ पर और तीसरा यहाँ पर। अब स्टॉक का ये हाई मैंने पहला टारगेट दिया था, दूसरा यहाँ पर भी दिया था और इस कैंडल का लो भी दिया था और फिर मैंने दिया था इस कैंडल के हाई के आसपास का। पर आप देख रहे होंगे कि जहाँ पर स्टॉक ने क्लोजिंग दी है वहाँ पर अगर आप पीछे जा कर के भी देखेंगे तो स्टॉक का ये एक हाई था जहाँ पर स्टॉक ने आज क्लोजिंग दी है और यही एक पास का लेवल है हमारा 4.15 का। पर मुझे जो टारगेट देखने को मिल रहा है वो दिख रहा है यहाँ पर 4.25 के आसपास का। क्यों? क्योंकि स्टॉक ने यहाँ पर हाई भी बनाया हुआ है, यहाँ पर भी लो बनाया हुआ है और स्टॉक जिस तरह से 2 से 3 दिनों में मूवमेंट कर रहा था स्टॉक में वो टारगेट तो आपको अचीव हो चुका। दूसरी बात, स्टॉक में इतना बड़ा मूवमेंट आने के बाद 3 ग्रीन कैंडल बनी है तो इस कैंडल के हाई के बाद जो 4.50 का ये हाई बना, इसके बाद स्टॉक में गिरावट भी आ सकती है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि थोड़ा-सा सतर्क रहें और अब स्टॉक यहाँ से ब्रेकआउट अगर कर देगा तो मैं आपके लिए फिर से एक वीडियो बनाऊँगा और एक अच्छा-सा टारगेट बताऊँगा। फिलहाल आपको कल के दिन सतर्क होना है।
साथ ही अब हम देखते हैं कि स्टॉक इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो आपको कौन-सा टारगेट रखना है। मिनिमम जो लेवल है 430 के आसपास का दिख रहा है, जो यहाँ पर भी हाई बना हुआ है, ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं आपको टारगेट, फिर से नहीं बताऊँगा। इस कैंडल का जो लो है वही आपका टारगेट है। फिर दूसरा यहाँ पर ये है और तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपको दिख रहा होगा ₹5 के पास का। क्यों? क्योंकि स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया हुआ है और इसका जो रेंज रहेगा ₹5.30 के आसपास तक का रहेगा दोस्तों, 5 से लेके 5.30 के बीच में। अभी स्टॉक 4 पर चल रहा है दोस्तों, और जिस किसी ने भी इस स्टॉक को लिया होगा, उन्होंने बहुत सोच समझ के लिया है। क्यों? क्योंकि स्टॉक चल रहा था 200 दिनों के मूविंग एवरेज के पास में, और यही कारण था कि मैंने भी आपके लिए वीडियो बनाया था 200 दिनों के मूविंग एवरेज का। तो स्टॉक ने देखिएगा यहाँ से स्टॉक ने अपट्रेंड के लिए इंडिकेशन किया था, और आप अगर समझदार होंगे और आप हमारे वीडियो फॉलो करते होंगे, जिसमें मैं आपको हर वीडियो में कुछ नया सिखाता हूँ, तो आपको पता चल चुका होगा। तो चलिए दोस्तों, मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक है, यानी कि लॉन्ग टर्म बेसिस पर अब स्टॉक अपट्रेंड में आ चुका है। साथ ही स्टॉक ने यहाँ पर भी देखिएगा कोशिश किया था नीचे आने का, पर स्टॉक नीचे नहीं आया। यहाँ पर जब नीचे आया तो यहाँ इसको ऊपर जाने में बहुत प्रॉब्लम हुई, और अब स्टॉक ऊपर जा चुका है। तो स्टॉक में ऊपर के ही टारगेट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, और आपको धीरे-धीरे करके ऊपर के ये जितने लेवल्स है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ₹5.30 का, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, और सारे लेवल्स आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। साथ ही स्टॉक का रिजल्ट आएगा तो और भी बढ़िया प्रदर्शन रहेगा, तो स्टॉक और भी अच्छा परफॉर्म करेगा। उस केस में फिर आपको मिनिमम टारगेट ₹6 तक का भी मिल सकता है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नई वीडियो में।